अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। अब देखिए, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं स्कोप क्या होता है। देखें, किसी भी वेरिएबल का जो स्कोप है वो होता है द एरिया इन विच ए वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। वो एरिया, वो बाउंड्री जिसके अंदर रहते हुए उस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो रूम हैं, रूम 1 है और रूम 2 है। ठीक है। अब रूम 1 के अंदर एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, वाइट बोर्ड लेक्चर के लिए, और रूम 2 के अंदर भी एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम जो रूम 1 वाला वाइट बोर्ड है उसको रूम 2 के अंदर बैठ के देख सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो। क्यों नो आंसर होगा? क्योंकि रूम 1 जो है ये एक प्रॉपर कमरा है जिसकी चार दीवारी है, दरवाजा है। ठीक है। अब रूम 2 के अंदर भी इसी तरह से। अब रूम 2 में अगर आप बैठे हैं तो आपका जो एक्सेस लेवल है वो रूम 1 के अंदर नहीं है, क्योंकि जस्ट रूम 2 के अंदर जो चीजें पड़ी हैं, रूम 2 के अंदर जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है आपको वही विजिबल है, रूम 1 वाला नहीं है। सेम एज इट इज, रूम 2 के अंदर जो व्हाइट बोर्ड लगा है वो, उसको उधर बैठे हुए आप रूम 1 वाले व्हाइट बोर्ड को नहीं देख सकते। ठीक है। तो इधर क्या है, दोनों व्हाइट बोर्ड का जो स्कोप है वो क्या है? लोकल है। ठीक है, कि रूम 1 वाला व्हाइट बोर्ड रूम 2 के अंदर विजिबल नहीं है और रूम 2 वाला व्हाइट बोर्ड रूम 1 के अंदर विजिबल नहीं है। इट मीन्स कि इन दोनों का स्कोप क्या है? लोकल है। इसका मतलब यह हुआ कि लोकल स्कोप कब होगा? जब कोई भी वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन होगा। ठीक है, जैसे कि व्हाइट बोर्ड कमरे के अंदर लगा हुआ है, इसी तरह से जब भी कोई वेरिएबल फंक्शन के इनसाइड ऑफ एनी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं तो इट इज नोन एज लोकल वेरिएबल। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कि एक हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, प्रिंट वैल। ठीक है, कोई वैल्यू प्रिंट करनी है। इधर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया y इक्वल्स 40। ठीक है, और जस्ट अब एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है जिसमें क्या है, कोई भी प्रिंट वैल का फंक्शन है y इक्वल्स 40, वो कोई भी वैल्यू जो है उसको इनिशियलाइज कर रहा है, मतलब y के अंदर वैल्यू पड़ी है 40। अब हम इस फंक्शन से बाहर जाके y को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, प्रिंट y। ठीक है, और जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो देखें प्रोग्राम में एरर क्या आएगा। नेम एरर है, y इज नॉट डिफाइंड। हालांकि हमने फंक्शन के अंदर y को 40 वैल्यू असाइन की हुई है। इट मीन्स कि ये जो y है ये एक लोकल वेरिएबल है जिसको हम इस फंक्शन के अंदर तो देख सकते हैं लेकिन इस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास होता है लोकल वेरिएबल। जब हम इस फंक्शन के अंदर y को प्रिंट करते हैं, ठीक है, इस प्रोग्राम को रन किया और फंक्शन को आपने कॉल किया प्रिंट वैल। ठीक है, तो तब क्या होगा, ये 40 वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो लोकल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो हम किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आता है ग्लोबल वेरिएबल। सपोज के इधर हम ग्लोबल वेरिएबल एक लेते हैं, y इक्वल्स, या ठीक है इधर ही ले लेते हैं, n इक्वल्स 30। ठीक है, और इसको हमने खत्म किया और प्रिंट n। अब अगर आप देखें, ये जो n हमने डिफाइन किया है ये इस फंक्शन के बाहर है। ठीक है, इस डेफिनेशन वाले फंक्शन से क्या है, बाहर है, या कुछ इस तरह से अगर आप समझें कि ये n इक्वल 30 अलहदा है और इस फंक्शन के अंदर आके हम इस n को एक्सेस करने की कोशिश करने चाह रहे हैं। अब n क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि ये किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है। इट मीन्स कि ग्लोबल का क्या मतलब होगा, ग्लोबल मीन्स आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, वो आपके पास होता है ग्लोबल वेरिएबल। अब अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं, एन को आपने डिफाइन कर लिया, फंक्शन रन कर लिया, उसके बाद फंक्शन कॉल करना है तो प्रिंट वैल। ठीक है, फंक्शन रन करेंगे तो वैल्यू 30 आपको डिस्प्ले होगी। इट मीन्स कि इस n को हम इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये n का स्कोप क्या है, n का स्कोप है ग्लोबल। जितने भी फंक्शन आप डिफाइन करेंगे उनके अंदर आप n को एक्सेस कर सकते हैं।
लेकिन एक और इधर प्रॉब्लम है, समटाइम्स फंक्शन के अंदर आपको इस n की वैल्यू चेंज करनी पड़ जाती है। देन क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी n की वैल्यू आप 30 है ना n की वैल्यू, तो आप कह रहे हो इसमें मैं 5 और ऐड करना चाह रहा हूँ और उसके बाद n को प्रिंट करना है। अब देखते हैं कि अब क्या होगा। सपोज के इसको रन किया और फंक्शन जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है, लोकल वेरिएबल n रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। जो ही आप ग्लोबल वेरिएबल जिसको आपने कहा था उसकी वैल्यू किसी फंक्शन के अंदर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो प्रोग्राम उसको चेंज नहीं करने देगा अनटिल कि आप उस फंक्शन के अंदर सिस्टम को बताएंगे कि ये जो वेरिएबल n है ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। अब मैंने ग्लोबल कीवर्ड इधर यूज किया और n कह दिया, तो अब सिस्टम कंसिडर करेगा ये ग्लोबल वेरिएबल है, जिधर जिधर n की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं, दोबारा इस फंक्शन को रन किया, प्रिंट वैल वाले फंक्शन को रन किया तो वैल्यू होगी 35। क्लियर हो गया। तो अगर आपने फंक्शन के अंदर उस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करना है तो सिंपली आपने क्या करना है, उस फंक्शन के अंदर आके ग्लोबल कीवर्ड के साथ उस वेरिएबल को आपने लिखना है। तो ग्लोबल n, अब n की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। तो होप सो लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है, जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह।